स्टडी अब्रॉड की रेस में हर देश अपनी चाल चल रहा है। हम हैं देसीगोज विदेशी, आपका सबसे ट्रस्टेड सोर्स स्टडी अब्रॉड न्यूज के लिए। वी आर ब्रिंगिंग द 6 टॉप ट्रेंडिंग स्टडी अब्रॉड न्यूज जो आपके करियर डिसीजन को सीरियसली इंपैक्ट करेगी। स्टे विथ अस टिल द एंड क्योंकि लास्ट वाली न्यूज माइंड ब्लोइंग हाई, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा हो सकता है। तो आइए शुरू होते हैं। नंबर 6, फर्स्ट ऑफ, यूके गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, जो यूके में है, इज ऑफरिंग 50% ट्यूशन स्कॉलरशिप्स फॉर इंडियन पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स। यह सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास एनटीयू के जनवरी 2026 इंटेक्स का ऑफर लेटर ऑलरेडी है। इस पार्शल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 12 नवंबर 2025। नंबर 5, द फिफ्थ बिगेस्ट न्यूज़ इज दैट यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आर प्लानिंग टू ओपन कैंपसेस इन इंडिया। दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू डू सो। यूनिवर्सिटीज जैसे कि लैंकास्टर, सरी, साउथहैम्पटन, लिवरपूल, यॉर्क, एबरडीन एंड ब्रिस्टल कैंपसेस इंडिया में खोल रहे हैं। यहाँ तक कि साउथहैम्पटन कैंपस इन गुड़गांव ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका है। यूके पीएम कीर स्टारमर के इंडिया विजिट के दौरान ही लैंकास्टर और सरी को ऑफिशियल अप्रूवल मिला था। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू नंबर 4, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इसके बाद के सारी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, कीर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री अभी इंडिया आत और 9 अक्टूबर को आए थे। उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि वीसा रूल्स विल नॉट बी पार्ट ऑफ द ट्रेड टॉक्स। यूके ने हाल ही में अपनी इमिग्रेशन वीसा पॉलिसी को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है। स्टूडेंट्स हैव टू प्लान वेल इन एडवांस टू गेट देयर वीजाज अप्रूव्ड। यहाँ तक कि ग्रेजुएट रूट को 2 साल से 18 मंथ्स में रिड्यूस करने का रूल प्रपोज किया गया है। यानी कि जितने बच्चों को उम्मीद थी कि ट्रेड डील में वीसा पॉलिसीज रिलैक्स हो जाएंगी, उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि दोस्तों अगर यूके नहीं तो। नंबर 3, Jihan, France is now offering 2-year post-study visas plus affordable programs for Indian students. 2024 to 2025 academic year me, France saw a 17% increase in Indian student enrollments. France has always been a lucrative destination for study abroad. यहाँ तक कि France is targeting towards hosting 30,000 Indian students by 2030, and it is already getting closer to its goals. If you want to settle in France, then you will have to learn French. Number 2, to no one's surprise, US international student arrivals collapse कर गए high. It has dropped by 19% by August 2025. और सिर्फ इंडिया के केस में यह 45% का ड्रॉप है। अब जब पॉलिसीज हो ऐसी तो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे ऐसे। इंडिया स्टूडेंट्स यूएस जाना ही नहीं चाहते हैं। एक तो ये सारी ओपीटी अनसर्टेनिटी, ऊपर से इंडियंस आर फेसिंग एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ रेसिज्म इन द यूएसए दीस डेज। नाउ स्टूडेंट्स यूएस, यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया तक लिमिटेड नहीं है, वो यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में भी ऑप्शंस दिख रहे हैं। हम लोग आने वाले फ्यूचर में मल्टीपल चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 और सबसे बड़ी खबर, Australia has dropped student caps in the new education bill, Education Legislation Amendment 2025, जो ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट ने प्रपोज हुआ है, is planning to not limit the number of foreign students who can come to Australia. Visa processing और quality checks पर focus होगा, so that genuine or qualified students come to Australia. This means key Indian students still have access to thousands of universities and colleges. If your profile and university are strong, then your visa chances are significantly improved. Trusted, high-quality universities and public institutions like the Group of 8, major state universities, etc. will be prioritized. Shady or smaller private colleges pass scrutiny rahegi. Now thank you very much for staying till here. We are very, very grateful for your views. If you can support us a little further, please like and comment on this video and subscribe to our channel. So let's go. अब हम आपको बताते हैं एक माइंड ब्लोइंग न्यूज़। दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी इज ओपनिंग अ कैंपस इन गुयाना। यस, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अब गुयाना में भी ऑपरेट करेगी। फॉर दोज हु डू नॉट नो, गुयाना इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। इस देश की राजधानी है जॉर्ज टाउन और ये साउथ अमेरिका के उन गिने चुने देशों में से एक जहां इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि साउथ अमेरिका में स्पेनिश और पोर्चुगीज सबसे बोली जाने वाली लैंग्वेजेस है। आईपी यूनिवर्सिटी के गुयाना कैंपस पर न्यू एज एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट।